हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आप देख रहे हैं ये हमारा दूसरा पार्ट है संविधान के भागों का। इसके पहले मैं आपको पहला पार्ट समझा चुका हूं जिसमें मैंने आपको 11 भागों के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं आपको 12वें भाग के बारे में बता रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अगर क्वेश्चन आता है संविधान में कितने भाग है, 22 में से 11 पहले हो चुके हैं पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। इसमें अब मैं आपको 12वें भाग से चालू करा रहा हूं। 12वां जो भाग है भारतीय संविधान का, वो है वित्त एवं संपत्ति का अधिकार। भारत के नागरिकों को संपत्ति बनाने का, पैसा कमाने का और अपनी संपत्ति जोड़ने का अधिकार है। लेकिन पहले जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार में शामिल था, जिसे कि वहां से हटा के 44वें संविधान संशोधन के तहत 300 के ए में जोड़ दिया और हमें वित्त का और संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार ना होके अब वो हमारे मूल अधिकारों में, मतलब हमारे संपत्ति के अधिकारों में शामिल है। भाग 12 है वित्त और संपत्ति का अधिकार। कहां से कहां तक चलता है, 264 से लेके 300 के ए तक चलता है। 13वां जो भाग है भारतीय संविधान का, वो है भारत के भीतर वाणिज्य एवं व्यापार। मतलब भारत के जो नागरिक हैं उनको भारत के किसी भी कोने में जाके व्यापार और वाणिज्य करने का अधिकार है। मतलब कोई आदमी अगर केरल में रहता है और वो चाहता है कि वो मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाके व्यापार करे, तो वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है। भाग 13 था हमारा वाणिज्य का अधिकार। भाग 14 जो है ये हमारा केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं, कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं, आईएएस के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी होती है, एमपीपीएससी होती है, पीसीएस होते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो केंद्र और राज्यों के अधीन होते हैं। उसके लिए भाग 14 में वर्णन किया गया है। कहां से कहां तक चलता है ये, अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक, 308 से 323 तक चलता है हमारा भाग 14, जो कि है हमारा सर्विसेज। भाग 14 का आ जो है ये ट्रिब्यूनल है, ये 14 के ए में जुड़ा हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं आर्टिकल्स लिखे 233 के 8 से लेके 233 बी तक। भाग 15वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा भाग है, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान है। जैसा कि हम देखते हैं देश में चुनाव चलते रहते हैं आए दिनों, तो उन चुनावों का जो जिम्मा है वो एक संवैधानिक संस्था के पास है। उन चुनाव के जो हेड होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन है वो भाग 15 वर्णन करता है। कहां से कहां तक चलता है, 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 16वां जो हमारा भाग है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अधिकार है। जो कुछ अन्य वर्ग हैं, जैसे कि जो माइनॉरिटीज हैं और भी जो अन्य वर्ग जो छूट जाते हैं, उनके लिए विशेष अधिकार देके रखे हैं 330 से लेके 342 तक, ये भाग 16 है। अब आइए देखते हैं इस तरह की भाग 17वां क्या है। भाग 17वां बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है भाग 17 में क्या है। तो भाग 17 में है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। राजभाषा का जो प्रावधान है 343 से लेके 351 तक है। हमारे जो देश की राजभाषा है, ऐसे तो कोई राजभाषा है नहीं देश की, सॉरी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी है। देश के लिए कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का प्रावधान मतलब हिंदी के लिए जो प्रावधान है वो 343 से 351 तक किए गए हैं। देश की राजभाषा क्या है, हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब वो कामकाज की भाषा है। 17 के बाद आते हैं भाग 18 पे। ये सारे इंपॉर्टेंट भाग हैं हमारे। देखिए आप, भाग 18 जो है आपातकालीन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपातकाल कौन से भाग में है, भाग 18 में है। इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से भाग में है, भाग 18 में। भाग 18 कहां से कहां तक चलता है, 352 से 360 तक। 352, उसके बाद इसमें 4 जोड़ देते हैं हम, 352 में है, एक 356 में है और एक 360 में। 3 प्रकार की इमरजेंसियों का प्रावधान है। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति शासन होता है, एक नेशनल इमरजेंसी होती है। और ये कब लगाई जाती हैं इमरजेंसियां, जब लगाई जाती हैं जब देश पे कोई आपदा आ जाती है, जैसे कोई युद्ध हो जाए, आपदा आ जाए, या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, या लोग जो हमारी आर्मी है सशस्त्र सेना विद्रोह हो जाए, जब इन कंडीशनों में लगाई जाती हैं। इनके बारे में मैं आपको और डिटेल में आगे जानकारी दूंगा इमरजेंसी के बारे में। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कहां है, भाग 18 में है। आपातकाल उपबंध कहां से कहां तक चलते हैं, 352 से 360 तक चलते हैं। भाग 19वां जो है हमारा वो है मिसलेनियस प्रकीर्ण। जो भी चीजें छूट गई हैं उनको इकट्ठा करके मिसलेनियस में डाल दिया गया है। जैसे कि ये कहां से कहां तक चलता है, 361 से लेके 367 तक चलता है।
ये हमारा प्रकरण मिसलेनियस भाग 19। भाग 20 ये भी इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय अनुच्छेदों में समय समय पे संशोधन किया जाता है, क्योंकि जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 1950 में लागू हुआ था और आज 2021 चल रहा है। जो स्थितियां 1950 में थी आज वो स्थितियां नहीं है देश में, उसी को देखते हुए संविधान का जो नियम है उसमें प्रावधानों में संशोधन किया जाता है। वो संशोधन किसके तहत होता है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन के आर्टिकल्स लिखे हैं 368। आर्टिकल 368 के तहत भारत में अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, समय समय पे भारत में संविधान में संशोधन किया जाता है। भाग 21वां जो है हमारा वो संक्रमणकालीन विशेषाधिकार है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस, जो कि हमारे संक्रमणकालीन विशेष अधिकार होते हैं हमारे 369 से लेके 392 तक चलते हैं, ये भाग 21 है। और भाग 22 जो लास्ट भाग है हमारा, ये हमारा संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल्स। हर चीज के लिए शॉर्ट टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए पीएम बोलते हैं, वो तो ठीक है। और भी जो एजेंसियां होती हैं जैसे ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, उसके बाद सीबीआई होती हैं, तो इनके बड़े बड़े नामों की जगह हम शॉर्ट नामों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे भाग 22 में संक्षिप्त नामों में जिनका वर्णन है। कहां से कहां तक चलते हैं? 393 से लेके 395 तक। जैसा कि आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल थे, 1 से लेके 395 तक मैंने आपको यहां तक लिख दिए। ये हमारे संविधान के 22 भाग हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपको और अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।